लड़के विल स्टंटर से होती है। आज उसके स्कूल में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो गई थीं, लेकिन विल को अपने बड़े परिवार के साथ क्रिसमस मनाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही वह स्कूल से बाहर निकला, उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जिसने लाल रंग का स्कार्फ पहना हुआ था। विल को पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया, लेकिन वह जल्दी से बस पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा और कुछ ही देर में वही लड़की भी बस में चढ़ गई। बस में विल के भाई उसे चिढ़ाने लगे क्योंकि वह काफी शर्मीला था और उसके कोई दोस्त नहीं थे। उसकी छोटी बहन ग्वेन उसे लड़की से बात करने के लिए कहा, इससे पहले कि वह उतर जाए। मगर दुर्भाग्य से वह लड़की अगले ही स्टॉप पर उतर गई, लेकिन अपना लाल स्कार्फ बस में भूल गई थी। विल ने वह स्कार्फ उठा लिया उसे लौटाने के इरादे से, लेकिन तब तक बस चल चुकी थी। जब विल और उसके भाई बहन घर जा रहे थे, तभी लियोन नाम का एक आदमी अपनी कार से उनके सामने आकर रुका। लियोन इस शहर की शाही मालकिन मिस ग्रेथॉन के लिए काम करता था और उसने उनके परिवार को शाही महल में क्रिसमस पार्टी का निमंत्रण दिया। जब विल घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई मैक्स भी छुट्टियों में घर आ चुका था। मैक्स ने विल का कमरा ले लिया, जिससे अब विल को स्टोर रूम में सोना पड़ा। विल के 5 बड़े भाई और एक छोटी बहन थी। उनके पिता जॉन को हाल ही में इस शहर में लेक्चर की नौकरी मिली थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी जो अपने बड़े परिवार से बेहद प्यार करती थी। रात के खाने के दौरान जॉन ने मैक्स से पूछा कि वह ग्रेजुएशन के लिए कहाँ जाने वाला है, तो मैक्स ने कहा कि उसने अभी तक तय नहीं किया है। इस बीच उसके भाई फिर से उसे बस वाली लड़की से बात कर पाने के लिए चिढ़ाने लगे। अगले दिन 2 किसान डॉसन और जॉर्ज उनके परिवार के लिए एक क्रिसमस ट्री लेकर आए। वे विल को देखकर बहुत खुश हुए और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि आज रात एक तूफान आने वाला है, जबकि उस समय आसमान पूरी तरह साफ था। बाद में विल को उसके परिवार से कई उपहार मिले, लेकिन केवल ग्वेन का दिया हुआ तोहफा ही उसे रोमांचित कर सका, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति थी जिसने उसके लिए दिल से कोई उपहार चुना था। जब विल ने उपहार खोला तो उसमें एक सुंदर घड़ी थी। ग्वेन ने खुद उसकी कलाई पर घड़ी बांधी और उसे कोई इच्छा मांगने को कहा। विल ने इच्छा मांगी कि यहाँ बर्फ गिरने लगे। उस रात जब विल की आंख खुली तो वह देखकर बहुत खुश हुआ कि सच में बर्फ गिर रही थी, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने खिड़कियां बंद करने की कोशिश की। तभी उसने महसूस किया कि उसके हाथों में अचानक बहुत ज्यादा ताकत आ गई है और हल्के से छूने पर भी खिड़कियों के शीशे टूटने वाले थे। अगले दिन जब विल बस स्टॉप पर था, उसने देखा कि पास के एक पेड़ पर बहुत सारे कौए आकर बैठ गए थे। जल्द ही बस आ गई और वह उसमें चढ़कर मॉल पहुंच गया। असल में वह ग्वेन के लिए क्रिसमस का तोहफा खरीदने आया था। जल्द ही उसे एक सुंदर पेंडेंट मिला जिसे उसने ग्वेन के लिए खरीद लिया। जैसे ही वह मॉल से बाहर निकलने वाला था, 2 पुलिस अधिकारियों ने उसे रोक लिया। उन्होंने उस पेंडेंट चुराने का आरोप लगाया और उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए। पूछताछ कक्ष में विल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लाइट बार बार बंद हो रही थी और पुलिस अधिकारियों के चेहरे भी बदलते दिख रहे थे। उन्होंने विल से साइन के बारे में पूछा, लेकिन विल को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी अचानक वे पुलिस अधिकारी अपनी असली डरावनी शक्ल में आ गए और उन्होंने विल पर हमला कर दिया, लेकिन विल ने उन्हें बड़ी आसानी से धक्का देकर भागने में सफलता पाई। यही वह पल था जब उसे अपनी असाधारण शक्ति का पहली बार एहसास हुआ। डरा और उलझन में पड़ा विल अपने पिता को इस बारे में बताने गया, लेकिन जॉन और बाकी परिवार ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। शाम को विल और उसका परिवार शाही महल में क्रिसमस पार्टी के लिए पहुंचे। वहां डॉसन और जॉर्ज फिर से मिले और उन्होंने विल से पूछा कि क्या वह पार्टी का आनंद ले रहा है। तभी विल की नजर अचानक बस वाली लड़की पर पड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह उससे बात कर पाता, एक लड़का जेम्स आकर उससे बातचीत करने लगा। ये देखकर विल को गुस्सा आ गया और वह अपना कोट उठाकर वहां से चला गया। उधर लियोन और मिस ग्रेथॉन ये चर्चा कर रहे थे कि क्या अब विल को उसकी तकदीर के बारे में बता देना चाहिए। जंगल में अकेले घूमते हुए अचानक एक रहस्यमय सवार घोड़े पर सवार होकर अपने शिकारी कुत्तों के साथ विल का पीछा करने लगा। विल अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन वह घुड़सवार बहुत तेज था और उसने जल्द ही विल को घेर लिया। उसने भी विल से साइन के बारे में पूछा, लेकिन विल अब भी अनजान था।
तभी लियोन और मिस ग्रिथॉन वहां आ गए और उस घुड़सवार को विल को अकेला छोड़ने का आदेश दिया। जाते जाते उस घुड़सवार ने चेतावनी दी कि जल्द ही उसकी सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी और जब वह लौटेगा तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। लियोन और मिस ग्रिथॉन ने देखा कि विल पूरी तरह से हक्का बक्का खड़ा था, तो उन्होंने अपने जादू से उसे समय में पीछे एक प्राचीन दुनिया में पहुंचा दिया। उन्होंने बताया कि विल दुनिया की रोशनी को बचाने के लिए चुना गया योद्धा है। एक जगह पर रोशनी एक भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में रोशनी की जीत हुई थी, लेकिन वह अंधकार को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकी थी। अब अंधकार को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए विल को 6 जादुई साइन हासिल करने होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उसके जन्मदिन पर उसकी शक्तियां जाग उठी हैं और अब से उसे साइन दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अंधेरे की शक्तियां भी तेज हो रही थीं, जैसे कि वह रहस्यमय घुड़सवार जो उसे मारने आया था। अब भी उलझन में पड़े विल ने पूछा कि आखिर उसे ही क्यों चुना गया। तब ली और इसे सुनकर विल हंस पड़ा, क्योंकि उसके केवल 5 भाई थे और वह 7वें बेटे का 7वां बेटा नहीं था। उसने उनसे कहा कि उन्होंने गलत व्यक्ति को चुना है। विल जाने ही वाला था, लेकिन लियोन और उसके साथी बोले कि वह अपनी नियति से मुंह नहीं मोड़ सकता। उसी समय विल ने भविष्य की एक झलक देखी, जहां पूरे संसार पर अंधकार का राज था। ये देख वह भयभीत हो गया और अचानक उसने खुद को एक सड़क पर पाया जहां वह दुर्घटना का शिकार होने वाला था। उसने एक दराज खोली और अचानक फिसलकर गिर गया, जिससे उसका पैर चोटिल हो गया। मैरी ने उसकी चोट का इलाज कराने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया। उसी समय विल कुछ पीने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने डॉक्टर की आवाज सुनी, उसे एहसास हुआ कि यह असली डॉक्टर नहीं बल्कि वही राइडर था जो अपने शिकारी कुत्तों के साथ उसे मारने आया था। डॉक्टर ने मैरी को दूसरी कमरे में कुछ दवाइयां लाने के लिए भेज दिया, जिससे उसे विल से अकेले में बात करने का मौका मिल गया। उसने विल के पैर को छुआ और तुरंत ही उसे ठीक कर दिया। फिर उसने विल से कहा कि अगर वह उसे चिन्हों के बारे में जानकारी दे तो वह बदले में कुछ भी मांग सकता है, लेकिन विल ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद डॉक्टर ने अपने जादू से उसे भयंकर दर्द दिया और धमकी दी कि अगर वह प्राचीन योद्धाओं के साथ गया तो राइडर उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। जब मैरी वापस कमरे में आई तो डॉक्टर खड़ा हो गया और बोला कि पूरी तरह ठीक होने में कुछ और दिन लगेंगे। बाद में विल फिर से उस भंडारण कक्ष में गया जहां उसे जुड़वां बच्चों की एक तस्वीर मिली। उसने वह तस्वीर अपनी माँ मैरी को दिखाई, जिसने उसे बताया कि उसका एक जुड़वां भाई था जिसका नाम टॉम था। जब विल और टॉम केवल 2 हफ्ते के थे तो एक भयंकर तूफान आया जिससे दोनों बच्चे रोने लगे। मैरी ने विल को निचले कमरे में ले जाकर जॉन से कहा कि टॉम को ले आए। उस समय जॉन अपनी थीसिस पर काम कर रहा था, इसलिए वह टॉम के कमरे में थोड़ी देर बाद गया, लेकिन वहां टॉम नहीं था। उन्होंने उसे हर जगह खोजा लेकिन उस दिन के बाद टॉम कभी नहीं मिला। इस घटना ने जॉन को इतना तोड़ दिया कि उसने अपनी थीसिस छोड़ दी और अवसाद में चला गया। यह सुनकर विल को एहसास हुआ कि दुनिया एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही थी, इसलिए उसने प्राचीन योद्धाओं के साथ जाने का फैसला किया। जब उसने प्राचीन ग्रंथ पढ़ा तो उसे पता चला कि उसमें कई शक्तियां थीं। वह प्रकाश के चिन्हों को पहचान सकता था, अपनी मानसिक शक्ति से वस्तुएं हिला सकता था, वह समय में यात्रा कर सकता था और उसमें असाधारण शक्ति थी। इसके अलावा वह अपने हाथों से आग भी उत्पन्न कर सकता था। हालांकि उसे उड़ने की शक्ति नहीं थी, जिससे वह थोड़ा निराश हुआ। लियोन ने फिर विल को उसकी शक्तियों का उपयोग करना सिखाया। इसी दौरान विल को एहसास हुआ कि पहला चिन्ह उस पेंडेंट में छिपा था जो उसने ग्वेन को उपहार में दिया था। जल्द ही उसे दूसरा चिन्ह भी मिल गया, लेकिन उसे पाने के लिए उसे अन्य योद्धाओं के साथ समय में पीछे जाना पड़ा। जब वे इस रहस्यमयी दुनिया में पहुंचे तो अचानक एक बूढ़ी औरत ने जहरीले सांपों से उन पर हमला कर दिया जो उनके चारों ओर लिपट गए। लेकिन विल ने अपनी शक्ति का उपयोग करके खुद को छुड़ाया और दूसरा चिन्ह प्राप्त किया। उसकी शक्ति से वापस चर्च लौट आए। लियोन से बात करने के बाद विल को पता चला कि उसका एक पूर्वज थॉमस ने इन जादुई चिन्हों का निर्माण किया था। लियोन ने बताया कि छठा चिन्ह कभी नहीं मिला क्योंकि उसे कभी छिपाया ही नहीं गया था, लेकिन चूंकि विल थॉमस के वंश का था वह इसे खोज सकता था।
उस रात राइडर एक रहस्यमय व्यक्ति से मिला जिसने उसे बताया कि उसकी अंधेरी शक्तियां और अधिक प्रबल हो रही थीं। लेकिन विल के पास पहले ही 2 चिन्ह थे, जिसका मतलब था कि वह भी शक्तिशाली हो रहा था। राइडर ने फिर उस व्यक्ति को आदेश दिया कि वह सभी चिन्हों को प्राप्त करे, बदले में उसे इनाम मिलेगा। उधर विल अपने परिवार के साथ रात का खाना खा रहा था जब जेम्स मैगी को लेकर आया। मैगी वही लड़की थी जिसे विल ने शुरू से पसंद किया था। जब उसे पता चला कि मैगी और जेम्स अब साथ हैं तो उसका दिल टूट गया। थोड़ी देर बाद मैगी ने विल से बात की और खुलासा किया कि उसमें भी असाधारण शक्तियां थीं। उसने नमक के कणों से एक चिन्ह बनाकर उसे दिखाया। बाद में खाने के बाद विल ने भी मैगी को अपनी शक्तियों का नमूना दिखाया। फिर उसने उससे पूछा कि वह जेम्स के साथ क्यों है और क्या वह भी प्राचीन योद्धाओं की टीम का हिस्सा है। मैगी ने उसे बताया कि उसे इन तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने मिशन की तैयारी करनी चाहिए। उसने स्पष्ट किया कि वह योद्धा नहीं थी, बल्कि केवल विल की सुरक्षा के लिए वहां थी। साहस जुटाकर विल ने मैगी से अपने दिल की बात कह दी। उसने बताया कि जब से उसने उसे देखा था, वह उसके प्रति खिंचाव महसूस कर रहा था और हर समय उसके बारे में सोचता था। अंत में उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन तभी जेम्स वहां आ गया और पूछा कि वे क्या कर रहे थे। मैगी ने तुरंत जवाब दिया कि वह बस विल से बात कर रही थी और जेम्स का इंतजार कर रही थी। मैगी के जाने के बाद विल इतना निराश हो गया कि सीधा लियोन के पास पहुंचा। उसने कहा कि उसे नहीं लगता कि वह दुनिया की रक्षा कर सकता है। उसने स्वीकार किया कि उसे तो लड़कियों से बात करने तक नहीं आती, तो फिर वह दुनिया को कैसे बचाएगा। लियोन ने उसे आश्वस्त किया और कहा, तुम खोजी हो, तुम कुछ भी कर सकते। उसने ये भी सलाह दी कि लड़कियों को प्रभावित करने के लिए जीवन में बहुत समय है, लेकिन अभी उसे अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए, वरना बचाने के लिए कोई दुनिया ही नहीं बचेगी। अब भी गुस्से में विल बाहर गया और गुस्से में चिल्लाया, जिससे गलती से पास के पेड़ों में आग लग गई। मिस ग्रेथॉर्न ने यह देखकर लियोन को डांटा और कहा कि उसे विल की भावनाओं को समझना चाहिए। आखिरकार वह भी सिर्फ एक लड़का है। जल्द ही ग्वेन विल के पीछे पीछे शाही महल तक आई और पूछा कि क्या वह ठीक है। विल ने उसे आश्वस्त किया कि वह ठीक है, लेकिन तभी उसने आकाश में काले बादल देखे और उसे एहसास हुआ कि उसे तीसरा चिन्ह मिलने वाला है। ग्वेन का हाथ पकड़कर उसने समय में यात्रा की और एक गांव में पहुंचा जहां लोग आपस में लड़ रहे थे। सैनिकों से बचते हुए विल ने एक डाल देखी जिसमें एक चिन्ह छिपा हुआ था। अब ग्वेन की मदद से वह तेजी से उस ढाल की ओर बढ़ा। सिपाही का पीछा गया और वह एक नाव तक पहुंच गया। जैसे ही विल ने डाल उठाई, एक विशाल आदमी ने अचानक उसे पकड़ लिया। उसने विल को उठाकर पानी में फेंक दिया। जैसे ही वह दोबारा विल पर हमला करने वाला था, उसकी नजर विल की घड़ी पर पड़ी। आखिरकार उस आदमी ने घड़ी के बदले विल को डाल देने के लिए सहमति जताई। जल्द ही विल ने सफलतापूर्वक तीसरा संकेत प्राप्त कर लिया। अंततः वह ग्वेन के साथ समय यात्रा करके घर लौट आया। इसके बाद विल ने ग्वेन से कहा कि वह इस घटना के बारे में किसी को न बताए। तभी लियोन ने उसे अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए डांटा। लियोन ने कहा कि विल को आगामी युद्ध के लिए अपनी शक्ति बचाकर रखनी चाहिए। हालांकि उसे डांटने के बाद लियोन ने माफी मांगी और वादा किया कि अब वह विल के रक्षक के रूप में उसके साथ खड़ा रहेगा। जब विल घर पहुंचा तो उसने देखा कि मैक्स उसका इंतजार कर रहा था। मैक्स ने कहा कि वह घर में कुछ और हफ्तों तक रहने वाला है, लेकिन विल ने उसे अनदेखा कर दिया। गुस्से में मैक्स ने विल की कॉलर पकड़ ली और एक अजीब आवाज में बोलने लगा। यह स्पष्ट हुआ कि वह राइडर के नियंत्रण में था। उसी समय विल को चौथे संकेत का एहसास हुआ। इस बार उसने मैक्स के साथ एक अज्ञात स्थान पर समय यात्रा की। अचानक मैक्स ने विल पर हमला किया और धमकी दी कि अगर उसने संकेतों के बारे में सब कुछ नहीं बताया तो वह उसे मार डालेगा। तब विल ने मैक्स को याद दिलाया कि उसने कॉलेज छोड़ दिया था क्योंकि वह परीक्षा में असफल हो गया था। उसने मैक्स को आश्वस्त किया कि उसका परिवार उसे कॉलेज छोड़ने के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। विल ने मैक्स को अपने सभी डर से मुक्त होने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि राइडर का उस पर नियंत्रण खत्म हो जाए। लेकिन जब यह तरीका काम नहीं आया तो विल ने मैक्स को मुक्का मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद उसने सफलतापूर्वक चौथा संकेत प्राप्त किया
और मैक्स के साथ अपनी दुनिया में लौट आया। कुछ समय बाद जब मैक्स होश में आया तो विल ने उसे बताया कि वह बस गिर गया था और बेहोश हो गया था। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि एक भयंकर बर्फीले तूफान ने पूरे शहर को ढक दिया था। इस तूफान ने यातायात, पानी की आपूर्ति और बिजली को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। मिस क्रेथॉन ने जॉन और उसके परिवार को शाही महल में रहने के लिए आमंत्रित किया ताकि वे बर्फीले तूफान से सुरक्षित सकें। इस बीच यह सामने आया कि मैगी गुप्त रूप से राइडर के साथ काम कर रही थी। वह एक चुड़ैल थी जो हमेशा जवान बने रहने की शक्ति के बदले उसकी मदद कर रही थी। अब राइडर ने मैगी से कहा कि विल ने पहले ही 4 संकेत प्राप्त कर लिए हैं और उसे जल्द से जल्द उनसे संकेत चुरा लेने चाहिए। दूसरी ओर लियोन ने विल से कहा कि 5वां संकेत प्राप्त करने के बाद वह उससे ग्रेट हॉल में मिले। लेकिन विल अब इस सब में रुचि नहीं रखता था, क्योंकि उसे लगता था कि भले ही वे 5वां संकेत ढूंढ लें, उन्हें अब भी 6ठे संकेत के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन लियोन को पूरा विश्वास था कि केवल विल ही राइडर को हरा सकता है और दुनिया को अंधकार से बचा सकता है। जल्द ही मैगी महल में विल से मिली और उससे संकेत देने को कहा। विल उसे देने ही वाला था कि तभी उसने 5वां संकेत देख लिया। अपनी जान जोखिम में डालकर उसने इसे हासिल किया और फिर स्पष्ट रूप से मैगी को कोई भी संकेत देने से इनकार कर दिया। चूंकि मैगी संकेत प्राप्त करने में असफल रही, राइडर ने अपना वादा तोड़ दिया। नतीजतन मैगी तुरंत एक बूढ़ी औरत में बदल गई और नदी में डूब गई। इस बीच राइडर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया था और शहर में तबाही मचा रहा था। दूसरी ओर विल और बाकी योद्धा ग्रेट हॉल तक पहुंच गए। वहां का नियम था कि राइडर बिना आमंत्रण के अंदर नहीं आ सकता था। तभी उन्होंने विल के पिता की आवाज सुनी जो दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे। योद्धाओं ने उन्हें रोक दिया, लेकिन फिर ग्वेन की आवाज आई जिसमें उसने कहा कि उनका भाई बुरी तरह घायल हो गया है। उन्होंने मैरी की आवाज भी सुनी जो मदद की गुहार लगा रही थी। भावनाओं से अभिभूत होकर विल ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। असल में यह राइडर की चाल थी जिसने उसके परिवार की आवाज की नकल की थी। जैसे ही वह अंदर आया, उसकी काली ऊर्जा ने ग्रेट हॉल में मौजूद सारी रोशनी को निगल लिया। प्राचीन